गणित के चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताऊंगा साझेदारी के संबंध में। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर साझेदारी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। साझेदारी के व्यापार में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई साझेदार कुछ महीनों के बाद अपनी पूंजी में या तो कुछ जोड़ देता है या पूंजी में से कुछ निकाल लेता है। तो सवाल में पूछा जाता है कि वर्ष के अंत में या एक निश्चित अवधि के बाद उस साझेदार की कुल प्रभावी पूंजी कितनी होगी। तो इसे हम दो तरह से निकालते हैं। पहले वह व्यापार में जितनी पूंजी लगाता है उस पूंजी को समय से गुणा कर देते हैं और गुणनफल जितना आता है उसको लिख लेते हैं। यदि वह व्यापार में कुछ महीनों के बाद अपनी पूंजी जोड़ता है तो हम क्या करते हैं कि पहली पूंजी में उतने रुपए को जोड़ देते हैं। फिर जितने दिनों तक के लिए व्यापार चलता है फिर उस पूंजी में नई पूंजी में समय से गुणा कर देते हैं। गुणनफल जितना आता है पहले वाले गुणनफल और बाद वाले गुणनफल को हम एक जगह जोड़ देते हैं तो उस साझेदार की कुल प्रभावी पूंजी हम लोग निकाल लेते हैं। यदि साझेदार कुछ महीनों के बाद अपनी लगाई गई पूंजी में से कुछ निकाल लेता है तो वहां हम जो दूसरे स्टेज में सवाल बनाते हैं तो कुल पूंजी में से उस पूंजी को घटा देते हैं, फिर समय से गुणा कर देते हैं। पहले वाले गुणनफल में और बाद वाले गुणनफल को जोड़ देते हैं तो साझेदारी की कुल प्रभावी पूंजी निकल जाता है। जैसे राम ने 40,000 रुपए से व्यापार शुरू किया, 6 महीने बाद उसने रुपया 10,000 और निवेश किए। वर्ष के अंत में उसकी कुल प्रभावी पूंजी की गणना कीजिए। तो पहले 6 महीने तक 40,000 रुपए की पूंजी लगी रही तो 40,000 में हमने 6 से गुणा कर दिया है तो 2,40,000 उसकी प्रभावी पूंजी हुई। 6 महीने के बाद वह 40,000 में 10,000 जोड़ देता है तो अब कुल पूंजी हो गई 50,000। वह भी 6 महीने तक रहता है तो 50,000 में 6 से गुणा करेंगे तो वह 3 लाख के बराबर होगा। तो राम की कुल प्रभावी पूंजी पहला जो हमें निकला है 2,40,000 रुपया जोड़ अगला बाद में जो निकला है 3 लाख रुपए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2 लाख और 3 लाख 5 लाख हो जाएगा और 40,000 तो कुल प्रभावी पूंजी हो जाएगी 5,40,000। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।